हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो है ये एक डेरिवेशन लेकर के आए हैं। डेरिवेशन है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर ये धारावाही चालक तार होते हैं, इन तारों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, आज हम इस टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। ओके, तो ध्यान से आपको समझना है कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं तो उन तारों के बीच कितना बल कार्य करता है, इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, ये दो समांतर चालक तार हैं PQ और RS। समझ गए ना? PQ और RS जो है दो समांतर चालक तार हैं और इसमें I1 एम्पीयर की धारा और इसमें I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों चालक तार जो होते हैं R मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। जब इन चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इन चालक तारों के बीच में जो है आकर्षण बल कार्य करता है, और जब हम धारा की दिशा को बदल देते हैं, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ, तो एक दूसरे से ये चालक तार जो होते हैं दूर हटते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। समझ बात आ गई है? तो याद रखिएगा, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चारों तरफ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। समझ बात रही ना? तो वही आज हम आप चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कितना जो है चालक तारों के बीच में बल आरोपित होता है। तो आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, समझ में बात है ना? चित्र के अनुसार जब हम PQ तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार में धारा प्रवाहित होने के कारण RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये देखिएगा। PQ तार में धारा I1 प्रवाहित करने पर RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका B1 इक्वल होता है μ0/2 पाई I1 R के बराबर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ बात है ना? तो PQ तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पास रखे दूसरे तार में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? μ0/2 पाई I1 R। समझ बात आ गई है? अब इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अब इसके बाद जो है आप करते क्या हैं कि जब हम धारा की दिशा को बदल देते हैं, क्या करते हैं? जब हम धारा की दिशा को बदल देते हैं तब की स्थिति में ये दोनों तारों पर जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समझ बात आ गई ना? तो इस तार के कारण इस पर बल आरोपित होता है और इस तार के कारण इस तार पर बल आरोपित होता है। ये तार जो होते हैं एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाते हैं। समझ बात रही ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब RS तार के कारण जो है RS के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल देखते हैं। पुनः तार RS के L मीटर लंबाई पर लगने वाला बल
लगने वाला जो बल होगा वो होता है F इक्वल I2 V1 L साइन थीटा। अब देखिएगा चूंकि साइन 90 मतलब थीटा 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका I2 V1 L साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अर्थात 1 हटा भी देते हैं तो F इक्वल हो जाता है I2 V1 L हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? अब देखिएगा इस V1 के स्थान पर ये मान आप रख दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा तो F बराबर आ जाएगा I2 V1 के स्थान पर ये मान रख देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन R इंटू L। इसी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। समझ बात है ना? तो ये जो होगा आपका L मीटर तार की लंबाई पर लगने वाला बल F इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो L आपका नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मैं ऊपर मेट दे रहा हूँ, मेट दो, मेट दीजिए सर। तो ये देखिए मैंने ऊपर मेट दिया, रब कर दिया। तो अब देखिएगा इसी स्टेप के बाद आप देखेंगे क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आ जाएगा आपका तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा F अपॉन L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर होगा। ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा क्योंकि F अपॉन L है, राइट। अब देखिएगा इफ यदि I1 इक्वल I2 इक्वल I हो अर्थात धारा समान रह रही हो तो क्या हो जाएगा F अपॉन L इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा म्यू नॉट वेयर करके लिख सकते हैं जहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, राइट, इसकी वैल्यू होती है 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। समझ बात करेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखिएगा ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जहां कहीं पर भी ऐसी वैल्यू आएगी तो वहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू लिखनी होगी। म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 के बराबर होती है। अगर केवल म्यू नॉट की वैल्यू निकालना है तो 2 पाई आपका इधर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आप देखिएगा इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसी से जो है एम्पियर की परिभाषा भी बनाई जा सकती है। एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁷ न्यूटन का है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तब जब दोनों चालक तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। समझ बात आई ना? फिर से समझिएगा। एम्पियर की परिभाषा हम बता रहे हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल
2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का होता है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आ गया? इट इज इंटरेस्टेड टॉपिक, इंटरेस्टेड पॉइंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ बात आ गई ना? तो इस तरीके से जो है एम्पियर की परिभाषा आप दे सकते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा इसी में मैं आपको आगे बता दूं क्या एम्पियर की परिभाषा कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसी सूत्र से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। है क्या? अब देखिएगा, अब यहां पर जो है यदि ध्यान से देखना, यदि r इक्वल 1 मीटर हो, r इक्वल 1 मीटर हो, ठीक, तब की स्थिति में क्या होगा आपका? देखिए I1 I2 I है तो यहां पर ये I स्क्वायर होगा बेटा। समझ बात करें ना? I1 के स्थान पे रखेंगे, I2 के स्थान पे रखेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिएगा r इक्वल 1 मीटर हो तो F अपॉन L इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू I स्क्वायर अपॉन 1। अर्थात क्या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू भी मैंने बताया कि 2 into 10 to power minus 7 into I स्क्वायर अपॉन 1। समझ बात करें ना? क्या जब दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है तो दोनों चालक तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन का होता है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।